गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 4 की हिंदी रिमझिम का पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दान का हिसाब फटाफट पढ़ेंगे इसको। ये बहुत लंबा चैप्टर है तो मैं इसको आपको इसकी फटाफट शॉर्ट में कहानी स्टोरी समझाता हूँ। ठीक है। एक राजा था, वो बहुत ही लग्जर कपड़े पहन के और बहुत ही हजारों पैसे खर्च करता था। ठीक है। लेकिन जब दान का समय आता था, जब किसी को दान करना था, उस टाइम पे उसकी मुट्ठी क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। ठीक है। तो राजसभा में एक भी नामी लोग नहीं आते थे। ठीक है। मतलब एक एक नामी लोग तो आते थे, लेकिन वहाँ कोई भी गरीब या सज्जन इंसान, विद्वान, दुखी, ये लोग आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि इनका यहाँ बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, राजा के देश में अकाल पड़ा। ठीक है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यास से मरने लगे। तो राजा के पास खबर आई कि महाराज वहाँ अकाल पड़ गया। तो राजा बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद के अपनी जान बचा सकें। फिर राजा ने कहा उनसे, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, तो दो व्यक्ति की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर जो जितने भी लोग आए थे राजा के दरबार में, वो सभी क्या हुए, निराश लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम अपना आधा पेट भरकर ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें कम लगते हैं? और उतने कष्ट से जीवित रह के लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने राजा से कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? फिर महाराज कहते हैं, राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उससे दोनों हाथों से लुटा दूं? फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजनों और महलों की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो दुखियों की जान बच जाएगी। महाराज, यह सुन के राजा को बहुत क्रोध आया। वह गुस्से से बोला, भिखारी, खुद खुद तुम भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल के खाऊं चाहे तल के, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर सभी लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो मैं एक बार सोच सकता था। पहरेदार की खुराक 2-3 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 202 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। ठीक है। फिर क्या होता है, अब यह सुनकर वहाँ जो उपस्थित लोग थे वो भी हाँ हूँ कह दिए, लेकिन मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद एक कहीं से एक सन्यासी आ गया वहाँ। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुन के आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। आपकी प्रशंसा सुन के राजा बोला अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ उसे उसका, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे? अगर पहले दिन 1-2 रुपये लोगे तो चलेगा, कहीं तुम 2-4 रुपये से पेट, कहीं तुम 100-200 मत मांग लेना, या 50-60 रुपये मत मांग लेना। सन्यासी हंसते हुए बोलता है, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक का दुगने करते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी को जान नहीं। राजा ने हुक्म दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक का राजकोष से भिक्षा दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया। ठीक है। अब रोज उसे रुपये देने गए। पहले दिन 1 दिया, फिर दूसरे दिन 2 दिया, ऐसे देते गए
2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उलझन महसूस हुई। उसने महाराज तो कभी किसी को इतना दान देते नहीं। उसने मंत्री को बताई। मंत्री ने सोचा ना, वाकई यह तो बहुत धन पहले ध्यान में नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ कहाँ गया? महाराज के पास आया। नहीं, मंत्री के पास आया। मंत्री जी, ये देखो हिसाब। अब मंत्री ने, ठीक है, मंत्री ने हिसाब देखा। मंत्री का चेहरा ही फीका पड़ गया। उसने पसीना पोंछ कर सिर खुजला के दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? अभी से इतना दिन चला गया? अभी तो 20 दिन में के अंत तक कितने रुपए होंगे? भंडारी बोले, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत अभी कर बैठो। ठीक है, भंडारी फटाफट हिसाब करता है तो देखता है तो भंडारी बताता है, महाराज, मंत्री जी, 10,48,575 रुपये। यह सुन के मंत्री को चक्कर आता है, वो गिर जाता है। ठीक है, भंडारी ने कहा, मजाक? तो मंत्री बोला, मजाक कर रहे हो क्या? तो भंडारी, मजाक क्यों करूँगा महाराज, आप ही देख लीजिए। यह देखकर मंत्री को चक्कर आ गया। वो संभल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने लगा है। राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री बोले, महाराज देखो, आपने सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर पता चला उसने इस राजकोष में करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। महाराज ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ठीक है, मैंने इतने दिन का तो आदेश दिया नहीं था। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, आप खुद दान का हिसाब देख लीजिए। फिर उन्होंने दान का हिसाब दिखाया। ठीक है, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, ऐसे करते 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 20वें दिन तक का कितने रुपये चले गए? 5 लाख इतने रुपये। मतलब कुल मिला के इतने रुपये इसके खर्च हो गए। किसके? राजा के। ठीक है, कितने कितने रुपये चले गए कुल मिला के? 10,48,575 रुपये। ठीक है, सन्यासी को आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में पड़ा और उन पैरों में पड़ा और गिड़गिड़ाया, महाराज दुहाई, इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी एक समझौता करके इस वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी भिक्षा पूरी मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 25,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। नहीं, 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिर गया, मंत्री गिर गया, सभी गिर गए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैलाई गई, अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दे दिए गए। सभी ने कहा, महाराज, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। सुकुमार राय ने लिखी है कहानियाँ। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी कहानी से। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि वह बहुत ही क्या था? कंजूस था। ठीक है, दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वो राजा का विरोध क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी? अगर वो सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा उसे 1 रुपया भी नहीं देता। राजा को सन्यासी के आगे गिर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सन्यासी ने जो अपना वचन दिया था उसके तहत अगर राजा उसे 20 दिन तक का भिक्षा देता तो पूरा राजकोष खत्म हो जाता। ठीक है, अंदाजा अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको कहनी है। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर करते हो। सोच कर बताओ, तुमने अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? ठीक है, फिर है जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारी होती है? मंत्री और भंडारी की। ठीक है, कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी ही है। पता करो कर्ण कौन है? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब होता है? दान क्या होता है? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? ठीक है, फिर है कहानी और तुम।
राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। अकाल के समय लोग राजा के कौन कौन से काम करवाने चाहते थे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या काम करवाने चाहते हो। फिर एक कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत। गलत था। ठीक है। अरे राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। उनको खाना देके। ठीक है, इस टाइप से। फिर है पूरब और पूरब। पूरब सीमा के लोग भूखे पैसे मिलने लगे। पूरब शब्द के दो अर्थ है। पूरब एक दिशा, पूर्व पहले। ठीक है। पूर्व मतलब पहले भी होता है, और पूर्व मतलब पूर्व और पूर्व है। सॉरी, ये मैंने पूरब बोल दिया था आप लोगों को। पूर्वी सीमा के लोग भूखे पैसे मिलने। पूर्व मतलब शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक दिशा होती है पूरब दिशा, ठीक है, और एक पहले होता है। ठीक है। वैसे नीचे लिखे गए शब्दों के आपको दो दो अर्थ लिखने, जल का और मन का और मकर का। ठीक है। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है तालिकाएं भरो। पश्चिम पूरब 4 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या आपको भरना है। ठीक है। आपका दान का हिसाब से पाठ खत्म हो गया है। हैव अ गुड डे।